a प्लस बी एक्स, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। See, trees in the village is equal to A. Trees increase every year, B, and therefore number of trees after X years is equal to A plus B X. That's it. Second example. Second one is given. For the parade, there are Y students in each row and X such row are formed. चलिए एग्जाम्पल भूल जाइए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देयर आर 5 students in each row. 5 students in each row, and there are total 6 rows are there, and in each row there are 5 students. तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। We know in each row there are 5 students. Each row there are 5 students and total number of rows are 6. तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स। बस वही यहाँ पे हमें फाइंड करना है। फॉर द परेड देयर आर Y स्टूडेंट। 5 इज देयर आर Y स्टूडेंट्स एंड X सच रो और आर फॉर्म, ऐसे X रो फॉर्म किए हैं। तो 6 मतलब X रो। तो हमारा इक्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? X इंटू Y. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट, Y किसके लिए अज्यूम किया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, number of students in each row is equal to Y, and number of rows is equal to X. Therefore question is, how many students are there for the parade in all? And therefore for parade, number of students for parade, number of students for parade in all is equal to X into Y, या Y into X करो, मीनिंग सेम ही है। नाउ थर्ड वन, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज M and N रेस्पेक्टिवली। देखिए टेंस प्लेस पे क्या है? M है, एंड यूनिट प्लेस पे N है। इससे हमें फॉर्म करना है, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। सो पॉलिनोमियल टेंस प्लेस digit in unit place and digit in tens place। यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है? यूनिट प्लेस इज N एंड टेंस प्लेस पे M दिया है, एंड देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, टेंस प्लेस का नंबर हमेशा 10 से शो किया जाता है। 10M क्यों बताती हूँ? प्लस N। तो इससे हमें मिल जाएगा 2 डिजिट नंबर। चलिए अभी लीजिए कि हमारे पास 33 नंबर है। ओके, यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? इसे मैं बाहर निकालती हूँ। तो यूनिट प्लेस का नंबर हमारा N हो गया, ये आ गया 3 यहाँ पे। M क्या है? टेंस नंबर का प्लेस, टेंस प्लेस पे M है, 3 है, तो ये भी 3 आ गया।
लेकिन 3+3 करके हमें 33 मिलने वाला है नहीं, तो 10 प्लेस में हमेशा जो भी टर्म रहेगी उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ही हमें मिल जाएगा 10 into 3 दैट इज 30, 30 plus 3 is 33। इसलिए हमने इक्वेशन फॉर्म किया 10m plus n करेंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा 10 डिजिट नंबर। तो 10 3s are 30 और 33 लाने के लिए हमें इसे ऐड करना है 30, देन ओनली विल गेट 33। वैसे आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके रखो। चलिए 56 यूनिट प्लेस पे 6, m के प्लेस पे 5, लेकिन सिर्फ 5 plus 6 से हमें आंसर मिलने वाला है 56 नहीं, तो 10 into 5 50 और 6 देन ओनली विल गेट 56। तो इसलिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा 10m plus n। राइट डाउन, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। Write down the information in the form of algebraic expression and simplify. There are rectangular form with length so and so meter and breadth so and so meter। देखिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, जिसकी लेंथ है 2a² प्लस 3b², यह है उसकी लेंथ। एंड ब्रेड्थ है a² प्लस b², ब्रेड्थ है a² प्लस b²। चलिए लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे हमें दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 2a² plus 3b² and breadth of rectangular form is a² plus b²। Okay. The farmer used a square-shaped plot of the farm to build a house। लेकिन जो फार्मर है वो उसी फार्म में अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन वो घर कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे वो अपना घर बनाएगा विच शेप इज स्क्वायर शेप। और अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड the side of the plot was a² minus b² मीटर। देखिए यूनिट है मीटर, यूनिट इज मीटर, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर का साइड दिया हुआ है। साइड इज गिवन a², कोई भी साइड आप a² माइनस b², यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, या यहाँ पे लिखो, या यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल ही होंगे। And what is the area of the remaining part of the farm? Once again, yes. So question is there. Question है what is the area of the remaining part of the farm? तो ये जो remaining part है, ये remaining part का एरिया कितना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है कि ये जो होल रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसका एरिया कितना है, ताकि हम होल ऑल रेक्टेंगुलर फॉर्म में से जितने घर के लिए एरिया यूटिलाइज किया है उससे माइनस कर देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग एरिया। तो इस सम में हमें दो एरियाज पहले फाइंड करने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दोनों एरियाज मिलने के बाद रेक्टेंगुलर एरिया से स्क्वायर एरिया को माइनस कर देंगे,
देखिए यहाँ पे होल कर दीजिए, आप पूरी बनाते हो, पूरी से हमने वो होल कर दिया वाटी से, तो वो रिमेनिंग एरिया मतलब ये है, तो उतना ही पोर्शन आपको क्या करना है, माइनस करना है, हटाना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, सेकंड फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। दोनों प्लॉट मिलने के बाद एरिया, और दोनों एरिया फाइंड करने के बाद रिमेनिंग एरिया ऑफ फॉर्म फाइंड करेंगे। ये डायग्राम आप पहले बना दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। गिवन पहले लिखेंगे, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, फॉर्म इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर breadth of rectangular form a square plus b square। तो अभी फाइंड करते एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ rectangular form is equal to length into breadth, जिसे मैं यहां पे ले रही हूं। Therefore लेंथ है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू ब्रेड्थ इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, देयरफॉर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2, और मल्टीप्लाई करते वक्त इंडेक्स का एडिशन होगा। सो 2 इंटू a रेज टू 2 प्लस 2 4, 2a रेज टू 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, इनका एडिशन नहीं होगा, सेम वेरिएबल है तो ही इंडेक्स का सम होगा, लेकिन यहाँ पे अभी दो अलग अलग वेरिएबल है, तो सिर्फ 2 1 जा 2, a square will remains as it is and b square will also remains as it is। तो ये बन गया 2a square into b square प्लस 3b square into a square। यहाँ पे भी इंडेक्स का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर कॉमन है, बेस सेम है तो ही इंडेक्स का सम होगा। यहाँ पे बेस अलग अलग है, एक b है एक a है, तो जैसे है वैसे ही रखने, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3, और अभी देखिए b है, सेम है बेस, सो b स्क्वायर तो इंडेक्स का सम हो गया 4, सो b रेज टू 4। नाउ सी चेक करते हैं, किसी को हम ऐड कर सकते हैं क्या, यस यहाँ पे देखिए हम a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, भले यहाँ पे a का और b का पोजीशन उल्टा पुल्टा हो चलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप 3 इंटू 2 करोगे या 2 इंटू 3 करोगे तो भी मल्टीप्लीकेशन सेम ही आता है, 3 2 जा 6 ही मिलने वाला है, 2 3 जा 6 ही आने वाला है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में टर्म दिखाई दे रही है तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखिए, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक,
मल्टीप्लीकेशन में बड़े वेरिएबल्स का पोजीशन कहीं पे भी होने दो, तो भी आपको क्या करना है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे है वैसे ही रखना है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, भले यहाँ पे पोजीशन इनका अलग अलग है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। सो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन 2 + 3 5 एंड बाकी के टर्म एज इट इज 2a⁴ प्लस 2 + 3 5 a² b² एंड प्लस 3b⁴ भी एज इट इज रहेगा। चलिए यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 2a⁴ प्लस 5a² b² प्लस 3b⁴। और अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड करने के लिए हमें साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, साइड अल्सो, यहां पे लिख देना अल्सो, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू a² माइनस b², a² माइनस b²। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर का मतलब ही क्या है, तो जो भी साइड दी हुई है साइड को मल्टीप्लाई। अगर हम कहते हैं कि 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर विच मीन्स 2 × 2 करेंगे, तब जाके हमें 2 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें साइड स्क्वायर मतलब a² माइनस b² का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, a² को हम एक्सपांड कर देंगे अभी, इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू a² माइनस b² इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से a² से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को a² माइनस b²। नाउ फर्स्ट टर्म के सेकेंड टर्म से माइनस b² इंटू a² माइनस b² इज इक्वल टू a इंटू a क्या हो गया, 2 + 2 4 हो जाएगा, a⁴ माइनस a² है b² है, तो यहाँ पे हम एडिशन इंडेक्स का नहीं कर सकते हैं, माइनस b² a² माइनस माइनस प्लस b² इंटू b² इज b⁴ हो गया, b⁴ इज इक्वल टू a⁴ विल रिमेन्स एज इट इज। लेकिन देखिए यहाँ पे a² है और b² है और यहाँ पे b² a² है, पोजीशन चेंज है, लेकिन फिर भी हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ग्रेटर नंबर साइन, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये बन गया 2 और माइनस माइनस दोनों इक्वल है, तो साइन भी माइनस ही होगा 2 एंड a² b² विल रिमेन्स एज इट इज एंड प्लस b⁴। तो ये मिल गया हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो अभी रिमेनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म कितना होगा, देयरफॉर रिमेनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म is equal to area of rectangular form minus area of square plot। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये एक पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है।
एंड देयरफॉर, तो अभी यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म मिला है 2a⁴ प्लस 5a² प्लस 3b⁴ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है माइनस सेकेंड ब्रैकेट में माइनस साइन अगर बाहर आ रहा है तो सेकेंड टर्म ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है. सो a⁴ माइनस 2a² प्लस b⁴, और अभी इसे हम माइनस करेंगे. पहले तो दोनों टर्म को ब्रैकेट से बाहर लेते, इज इक्वल टू 2a⁴ प्लस 5a²b² प्लस 3b⁴ माइनस सारे टर्म्स अभी बाहर आते वक्त साइन चेंज हो जाएगा. माइनस a⁴ माइनस माइनस प्लस 2a²b² एंड प्लस माइनस प्लस माइनस b⁴ इज इक्वल टू, अभी चेक करते हैं किसे हम इक्वेट कर सकते हैं. 2a⁴ a⁴ है. सो 2a⁴ के साथ तो आ जाएगा माइनस a⁴ एंड 5a²b² के साथ 2a²b² प्लस 5a²b² प्लस 2a²b² एंड लास्ट टर्म प्लस 3b⁴ एंड माइनस b⁴ प्लस 3b⁴ माइनस b⁴, और अभी इसका आंसर इज इक्वल टू 2a⁴ है तो 2 माइनस 1 तो ओनली a⁴ लिखेंगे एंड 5 प्लस 2 7 a²b² प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा 7a²b² एंड प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2b⁴ प्लस 2b⁴ is our answer. This is our answer. a⁴ एक बार चेक करते हैं. a⁴ प्लस 7a²b² प्लस 2b⁴ स्क्वायर मीटर, ये क्या है एरिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर. एंड देयरफॉर फाइनल आंसर आपको लिखना है. देयरफॉर जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन इज एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म इज a⁴ प्लस 7a²b² प्लस 2b⁴